नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बैच का 10वां दिन है। 10वें दिन में हमें जो पहला जो काम करना है वो ये है कि आप देख सकते हैं डेंसिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो जितना भी एरिया हमने दे रखा है, फार्म का 30% एरिया जो हमने दे रखा है, उसमें बर्ड को जो है किसी भी प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गई है, यहाँ पे जगह कम है। तो दोस्तों, पहला काम आज का हमारा ये रहेगा कि हम जो है फार्म के अंदर बर्ड को स्पेस देंगे। अब स्पेस देने का हमारा जो तरीका ये है कि हम जो है ये वाला जो पार्टीशन जो दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम इधर बढ़ा लेंगे और ये वाला जो पार्टीशन दिख रहा है इसको थोड़ा सा जो है हम करीब यहाँ तक लेके आ जाएंगे। अप्रोक्सीमेट कई 25 फीट हम जगह लेके जो है आज बढ़ा देंगे। दोस्तों, लगभग फार्म का जो है यह 60% एरिया जो है हमारे 10वें दिन में हमें स्पेस देना होता है। चूँकि स्पेस तो हमें कल ही देना था, किंतु हमने जो है कल नहीं दे पाए, कुछ समय नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा जो है डेंसिटी रहेगी, जितने ज़्यादा बढ़ रहेंगे, अब स्वाभाविक सी बात है, जो चिक्स बढ़ रहे हैं तो उनके जो फीडर हैं वो कम पड़ रहे हैं। अब फीडर कम पड़ेंगे तो फिर बर्ड में यहाँ पे वेरिएशन आएगा। हम जो है बाद में फिर सोचते हैं कि वेरिएशन कहाँ से आएगा। दोस्तों, वेरिएशन यहीं से आता है कि अगर मान लीजिए अपने समय रहते चिक्स को अगर स्पेस नहीं देंगे समय रहते, तो आपका जो है बर्ड में वेरिएशन आएगा। वेरिएशन उसका आने का मुख्य कारण ये रहता है कि जो बड़े बर्ड रहते हैं वो पहले दाना खाएंगे, उसके बाद में जो है दूसरे जो छोटे हैं उनका हिस्सा आएगा। अब उस कंडीशन में अगर मान लीजिए दाना खत्म हो गया या कम हो गया, तो उस कंडीशन में वो दाना नहीं खा पाएंगे, तो उनकी जो है ग्रोथ उतनी उस प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, कभी भी आपको जो है ये एक बात ध्यान रखना है कि अगर वेरिएशन कंट्रोल करना है तो दाने की फीडर और पानी के बर्तन ये प्रॉपर तरीके से लगाएं और समय रहते आपको स्पेस देना है। दोस्तों, लीटर रेकिंग जो है अगर आप दिन में 2 बार कर सको तो दोनों बार कर सकते हो, किंतु एक बार तो जो है आपको दूसरे तीसरे दिन से ही लीटर रेकिंग चालू करना चाहिए। जैसे ही आप पेपर फीडिंग खत्म करते हैं, आपको लीटर रेकिंग चालू कर देना चाहिए। लीटर रेकिंग करने का मेरे पास में 2-3 तरीका है। मेरे पास जो एक हमारे क्षेत्र में जो भूसा भरते हैं वो वाली जिसको हम पंजी बोलते हैं, एक तो वो भी है और एक ये भी है। ये देखिए, ये करीब इसको 2 साल हो गए जब मैं लेके आया था, तो ये है मतलब इससे अच्छी जो है लीटर रेकिंग हो जाती है। देखिए, और लीटर की आप क्वालिटी देख सकते हैं कि इस प्रकार से लीटर की क्वालिटी है, जबकि आज जो है 12 दिन का हो चुका है और बारिश का समय है। अगर इस प्रकार से अगर आपके फार्म के अगर लीटर अगर है, तो दोस्तों आपके मुर्गियों को किसी भी प्रकार से बीमारियां नहीं आएगी। और बीमारियों के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि मुर्गियाँ कभी लंगड़ी नहीं होगी। अगर हमें पोल्ट्री फार्म, चाहे हम ओपन फार्म कर रहे हों, चाहे हम ईसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हों, चाहे हम इंटीग्रेशन कर रहे हों, हमें लीटर की क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए। लीटर की क्वालिटी जो है हमें समय जो है लीटर रेकिंग से ही हम अच्छी रख सकते हैं। और दोस्तों, एक और जो तरीका ये है कि हमें जो है लीटर, अगर हम यहाँ पे कम लीटर डालेंगे तो वहाँ पे भी जो हमें नुकसान जो है ये इस प्रकार से लीटर की क्वालिटी हम नहीं रख सकते, क्योंकि कम लीटर जो है ज़मीन में चिपक ही जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। हमें वेरिएशन कम करना है तो हमें चिक्स के फीडर और ड्रिंकर हमें जो है आवश्यकता के अनुसार रखना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा चल जाएगा, कम हो जाएगा वहाँ पे नहीं चलेगा। समय रहते हमें स्पेस देना चाहिए और हमें जो है स्पेस देने के साथ में हमें लीटर रेकिंग जो है, अगर हम दिन में 2 बार भी कर रहे हैं तो वो मान के चलिए हम हमारे चिक्स के लिए और हमारे परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमें लीटर रेकिंग जो है दिन में एटलीस्ट 1 बार तो हमें करना ही चाहिए। और लीटर जो है हमें सूखा रखना चाहिए। लीटर अगर हमारी रेकिंग अगर होती रहेगी तो उसमें हवा लगती रहेगी, देखिए ये तो लीटर जो है हमारा सूखा ही रहेगा, मुर्गियों को बैठने में आसानी रहेगी। अब ये हम खुद ही समझ सकते हैं, अगर हमारा जो है बैठने का स्थान अगर जितना अच्छा रहेगा, हमें जो है उतना आरामदायक लगेगा। और हमें जो है एक ही काम करना है। ब्रॉयलर फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो फार्मिंग में आदमी सफल होने का एक ही आसान और सरल तरीका है बिना खर्चे का। वो ये है कि हम मुर्गियों के लिए जो है आसानी से एक ऐसा माहौल बना दें, एक ऐसी जगह हम दे दें उनको कि वो उनको आरामदायक फील हो। अब जो वो क्लाइमेट हो या फिर नीचे लीटर हो या फिर फार्म के अंदर डेंसिटी हो और बर्ड के लिए दाने और पानी के बर्तन हो, हमें जो है पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में अगर सफल होना है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हमें मुर्गियों के लिए आरामदायक माहौल तैयार कर देना है। अब उसमें सारी चीज़ें आ गई, हमारा क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, हमारे लीटर आ गई, हमारे बर्ड पानी के बर्तन और दाने के बर्तन आ गए, हम उनमें पानी शुद्ध कितना है, दाने के बर्तन हम साफ़ सफाई कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उसमें आ गई। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।